27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी का 20 फरवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन इस आयोजन के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया है उसने इस शपथ ग्रहण को कई मायनों में विमर्श का विषय बना दिया है। दरअसल दिल्ली के जिस रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है वह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के उभार का भी गवाह रहा है। जी हाँ, ये वही रामलीला मैदान है जहां से अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था। दिल्ली का रामलीला मैदान वही जगह है जहां से अन्ना आंदोलन को एक मजबूत आवाज मिली थी। इसी मैदान के मंच पर भाषण देते हुए और सरकार की नीतियों को ललकारते हुए अरविंद केजरीवाल एक आंदोलनकारी से नेता बने थे। इसी मैदान पर अनशन करके उन्होंने सियासत में कदम रखा था। यहीं से उन्होंने नई पार्टी बनाई और फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। इस कहानी को समझने के लिए आपको करीब 14 साल पीछे चलना होगा। साल 2011 का अगस्त का महीना था जब समाज सेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने आंदोलन की शक्ल ले ली और देश भर में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी। रामलीला मैदान में हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लगे। मैं भी अन्ना की टोपी लगाकर हर ओर लोगों का हुजूम ही हुजूम दिखता था। अन्ना हजारे के अलावा एक और नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। वो नाम था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के प्रशासनिक अधिकारी बनने से लेकर मैग्सेस पुरस्कार जीतने तक के किस्से रामलीला मैदान पर माइक से चीखने लगे थे। लेकिन इसी मैदान में अभी केजरीवाल का नेता बनना भी बाकी था। अन्ना हजारे आंदोलन ने यूपीए सरकार की नींव हिला दी थी। लेकिन इस आंदोलन के खत्म होने पर केजरीवाल ने अपनी पार्टी का भी ऐलान कर दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि अब वह सिस्टम में आकर ही सिस्टम को बदलेंगे। आसान भाषा में कहें तो केजरीवाल ने अब नेता बनकर सियासत करने का ऐलान कर दिया था। पार्टी के ऐलान के 12 महीने के भीतर ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में जबरदस्त सफलता मिली और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ के लिए इसी रामलीला मैदान को चुना। 28 दिसंबर 2013 को रामलीला मैदान में कहानी कुछ और थी। मंच से अरविंद केजरीवाल के भाषण में भी सत्ता की नरमी महसूस की जा सकती थी। रामलीला मैदान में छाए रहने वाली टोपी पर लिखा स्लोगन मैं भी अन्ना से बदलकर मैं हूं आम आदमी हो गया था। लेकिन अब बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के लिए ये जीत कई मायनों में खास है। इसलिए रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण की तैयारियां भी उतनी ही भव्य दिख रही है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच 40-24 का होगा, वहीं दूसरा मंच 40-34 का होगा और वहीं मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां भी लगेगी। आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर आप को सत्ता से बेदखल किया। 10 साल से अधिक समय तक दिल्ली में शासन करने वाली आप 8 फरवरी को घोषित हुए कड़े मुकाबले वाले चुनाव में केवल 22 सीटों पर सिमट गई। तो वहीं भाजपा 1993 के बाद पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने में सफल रही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।